हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज का अपडेट मस्त है, वो भी है बाइनेंस से और कुछ बिटगेट से है और एलयूएनसी की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे वन बाई वन तीनों की। पहले थोड़ा सा मार्केट देखिए। मार्केट में कुछ नहीं है करने के लिए, वही एक तरह से कहते हैं उदास और निराश, जहाँ कुछ नहीं है करने के लिए सिवाय देखने के। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना मार्केट अपना 1 ट्रिलियन को ऊपर जा रहा है, यानी कुल मिला के एकदम साइलेंट जिसे कहते हैं। तो इसलिए उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा करना भी कोई मज़ा नहीं आता। सीधी सी बात है कि जब कुछ हरियाली हो, कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो मज़ा आता है उसके बारे में बात करने में। क्या कई बार वो होता है कि तूफान के आने से पहले की शांति, हो सकता है ये मार्केट नीचे जाए और अभी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। क्यों कि जो इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ हैं सब नेगेटिव हैं, आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए। तो इसलिए ऊपर जाने का तो कोई चांस नहीं। हाँ, छोटे मोटे ये 1x 2x ये तो चलता रहता है, इसको हम गिनती नहीं करते। चलिए वो तो है जो है जैसा है, ठीक है। पहले लेते हैं हम बाइनेंस से। देखिए बाइनेंस ने एक ब्लॉकचेन को एक तरह से ये कहेंगे कि लिस्ट किया है अपने यहाँ। भाई कॉइन का नाम है एप्टोस, यानी कि APT। एप्टोस को बाइनेंस ने लिस्ट किया है। इसका देखिए जो विड्रॉ है वो आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। डिपॉजिट आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इस एप्टोस को बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया। कितने लोग इस एप्टोस को जानते हैं? इसका एक भरपूर डाटा न तो कॉइन मार्केट कैप पर है, ना ही कॉइन गीको पर है, जैसे कहते हैं भरपूर डाटा। तो जो लोग इसको ढंग से जानते तक नहीं, मार्केट में ज़्यादा इसका तहलका नहीं, होल्डर्स की बहुत बड़ी तादाद नहीं, फिर बाइनेंस ने कैसे लिस्ट कर दिया? भाई सवाल पैदा होता है। वैसे तो हम ये कहते हैं बाइनेंस के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। इस एप्टोस में ऐसा क्या था? सोचने वाली बात है। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि एप्टोस पे क्या है ऐसा। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि ठीक है एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जो बाकायदा जो ये अभी क्लेम करते हैं। ये तो बाद में बताया कि भाई क्या है क्या नहीं है। जो ये क्लेम करते हैं एप्टोस वाले कि भाई सेफ, स्केलेबल और रिलायबल हमारी ब्लॉकचेन होगी जो बहुत ही यूजफुल होगी। भाई वो तो ब्लॉकचेन तो जिसकी भी है सभी यूजफुल हैं। कौन सी हैं कचरे के डब्बे में सब थोड़ी पड़ी हुई हैं। भाई उनका इस्तेमाल भी हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसा क्या है भाई? मेन चीज़ है बाइनेंस ने क्या सोच के आपको लिस्ट किया। इसका मतलब पीछे से आपने सूटकेस पहुंचा दिए भर भर के कि भाई बाइनेंस पर लिस्ट होने का मतलब है कि पैसे की बरसात। बहुत क्लियर कट बात है। वो कहता है जो लोग क्रिप्टो को समझ लेंगे वो बहुत अच्छी तरह क्रिप्टो की हिस्ट्री को भी समझ लेंगे। मेन चीज़ है कि आप क्रिप्टो को समझिए। मेरी कोशिश वही है कि मैं वही लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से आप क्रिप्टो को ढंग से समझ लीजिए। हम लोग और जो इतने पॉपुलर कॉइन्स हैं हमारे, उनकी बात करते हैं बाइनेंस में लिस्टिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई उनके पास तो इतना सब कुछ है। इस एप्टोस के पास इतना ऐसा क्या था जो बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया? तो ये क्या है? क्रिप्टो, जहां सब कुछ बड़ी बड़ी वेल्स और बड़े बड़े एक्सचेंज के हिसाब से होता है। छोटा इन्वेस्टर तो केवल एक वो है शतरंज का प्यादा। भाई इस एप्टोस को जिन लोगों का बाइनेंस में अकाउंट है ले लीजिए, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ आजकल उसी हिसाब से होता है कि बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया, उस कॉइन की बल्ले बल्ले हो जाती है। क्यों? सब भाई सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो का। तो वहां इस एप्टो की लिस्टिंग हो रही है साहब। 20 तारीख से आपकी विड्रॉल भी स्टार्टिंग हो जाएगी और ये आपके स्पॉट ट्रेडिंग में APT USDT, APT BTC और APT BUSD के पेयर में अवेलेबल होगा। तो ये है कुछ डिटेल, बाकी आप खुद देख सकते हैं। भाई बाइनेंस पे जाइए, इसके बारे में देख लीजिए क्या है कैसे है। मैंने आपको ये बता दी कि हाँ इसकी लिस्टिंग हो रही, तो प्राइस में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो वो चीज़ आप देख लीजिए। अब आ जाते हैं बिटगेट पर। देखिए बिटगेट जो है कुछ पार्टनरशिप की है उसने अभी, और कुछ अभी उसने जो है एक आध लिस्टिंग भी हुई है। तो उसके बारे में बताता हूँ। एक तो उसकी जो मल्टी चेन इंटीग्रेशन हुआ है। देखिए ये कुल मिला के देखा जाए तो सही चीज़ है। क्यों? जितनी भी ब्लॉकचेन है देखिए सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम जो है जैसा हमारे पास जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वही सामने वाली भी हो। तो दोनों में आपस में पेयर बनाने के लिए हमें क्या है ये इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रिज, ये जो ब्रिज होते हैं ना वो भी यही काम आते हैं कि वो उनको जो है ईजिली बना देते हैं और ईजिली हमारा जो है इधर से उधर स्वैप या ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो 66 ब्लॉकचेन्स को आपस में इंटीग्रेट करता है। यानी कि 66 ब्लॉकचेन्स। अब ये देख लीजिए, मैंने तो कल शिबाइनू को कुल 6 ही ब्लॉकचेन बताई थी आपको, यहाँ 66 के साथ इसने किया है अपना इंटीग्रेशन।
तो 66 तो ये हैं जो इसने किया, बाकी और भी तो हैं। इस शिवा इनू की तो हम शाम को बात करेंगे, वीडियो शिवा इनू के ऊपर आएगा शाम को, उसमें बात करेंगे। बाकी एक जो और इसने अपना कोलैबोरेशन किया वो किया है अक्का फाइनेंस के साथ। अक्का फाइनेंस यानी ये एक लिक्विडिटी एग्रीगेटर है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही चीज़ है। अगला एक और किया है इसने, आइसक्रीम स्वैप के साथ पार्टनरशिप की है। ये आइसक्रीम स्वैप क्या करता है, ये ब्रिज का काम करता है। ब्रिज आजकल आप खूब देख रहे हैं, हैक हो रहे हैं, लेकिन क्या है फिर भी ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ब्रिज मतलब वही मैंने कहा ना कि एक चेन से दूसरी चेन पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो ये बीच में सॉल्व कर देते हैं, ये ब्रिज यही काम आते हैं। तो ये 3 पार्टनरशिप एक तरह से बिटगर्ट की हुई है। अब आ जाते हैं हम एल्यूवेंसी पर। देखिए एल्यूवेंसी का एक वही पिटीशन चल रही है रॉबिनहुड वाली कि भाई रॉबिनहुड इसको लिस्टिंग दे। बाकी देखिए अभी इससे पहले कॉइनबेस की भी चली थी, लेकिन अभी तक कॉइनबेस ने ऐसा नहीं किया है। अब रॉबिनहुड को लिए भी वही चल रही, यानी कम्युनिटी का प्रेशर। कम्युनिटी अगर प्रेशर डालेगी तो मैं भी कर भी सकता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो हो सब कुछ प्रेशर पे ही रहा है। जिसने प्रेशर बना लिया या जिसने घूस दे दी, बहुत सीधी सी बात है। बाइनेंस तो मुझे लगता है कि घूस दे के ही लिस्टिंग करता है, बगैर घूस लिए वो लिस्टिंग करता ही नहीं है। भाई यहां से आप देख लीजिए ना, ये एपीटी को, मुझे तो ऐसे लगता है कि बाइनेंस बगैर घूस लिए शायद लिस्टिंग ही नहीं करता। उसके पास आप घूस पहुंचाओ तभी शायद वो लिस्टिंग करेगा। तो शायद बेबी डॉज वाले लिस्टिंग में घूस देना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। शायद बिटगट वाले भी घूस नहीं देना चाह रहे, तो शायद वो इसलिए लिस्टिंग भी नहीं कर रहा। तो अब यहां पर वही एल्यूवेंसी का है। देखिए एल्यूवेंसी की कम्युनिटी जो है प्रेशर बना रही है रॉबिनहुड पर, वही एक पिटीशन चला के कि भाई आप इसको जो है जैसे बर्निंग में बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है या एमईएक्स सपोर्ट कर रहा है, उस तरीके से कहीं कहीं इसको भी सपोर्ट मिल जाए। तो अब डिपेंड करता है भाई एल्यूवेंसी की कम्युनिटी पर कि वो कितना ये प्रेशर बना पाती है। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस में देखिए इंपैक्ट आएगा। 100% आता, वो तो मैंने कहा ना कि अगर बाइनेंस की या किसी की भी लिस्टिंग होती है एक्सचेंज की तो एक बार को थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आता है, चाहे कोई सा भी हो। मैं एल्यूवेंसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉइन की। अगर कोई भी कॉइन अगर थोड़ा सा अप होता है एक्सचेंज लिस्टिंग पे तो वहाँ पे हल्का सा जो है ना स्पाइक आता है, तो उसका प्रॉफिट हमेशा बुक करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी है, प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तो देखिए सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं है। बेहतर वही है कि आप बिजनेसमैन बनिए, प्रॉफिट मिलता है जेब में डालते रहिए, क्योंकि आपको भी बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। एक्सचेंज सारे बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी व्हेल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कर रही हैं। हम छोटा इन्वेस्टर जो बैठे हैं ना, ये सिर्फ उसी की लालच में बैठे हैं कि हमें लॉन्ग टाइम में करोड़पति बनना है। ये व्हेल्स बनने देंगे तब तो बनेंगे ना, तो जब बनेंगे तब बनेंगे। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप कुछ कॉइन्स में करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लेकिन जहाँ जहाँ बीच में आपको स्पाइक मिलता है वहाँ से प्रॉफिट निकालिए, अपनी जेब में रखिए, तब तो आप कुछ थोड़ा बहुत कमा लेंगे। वरना तो सिवाय इंतजार के कोई नहीं। जैसे उसका एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही मिलती रहेगी बस, और कुछ नहीं। शिवा इनू पे शाम को वीडियो आएगा 5 बजे के आसपास। और जो कल जो वीडियो डाला 52 लोग नहीं झेल पाए उसको, क्योंकि सच सबको हजम नहीं होता, सबकी थोड़ी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए अगर मैं अभी शिवा इनू की कोई बात कर दूंगा तो वो फिर और नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए एक शाम को 5 बजे शिवा इनू पे वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।